वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ आजमाई सुजई, आपकी द बेस्ट यूट्यूब ब्लॉगर। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आजमाई सुजई, और मैं फिर से लेकर आ गया हूँ अपना ब्लॉग। आज है जुम्मा मुबारक, आप लोगों को जुम्मा मुबारक और रबी अव्वल की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज है टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। उठी थी सोकर, फिर मैंने चिया सीड्स का पानी पिया और चिया सीड्स और हनी और लेमन मिलाकर मैं पीती हूँ, जिससे हमारा फैट कम होता है, हमारे चेहरे पर ग्लो आता है। वो मैं मॉर्निंग में ज़रूर पीती हूँ। पास नहीं करा, थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करूँगी क्योंकि मैं स्किप कर देती हूँ चीज़ों को। मैं थोड़ी देर में। A few moments later. तो मैं ये ड्रेस पहनने जा रही हूँ और उसके ऊपर ये इयररिंग्स, बैंगल्स ये वाले और रिंग्स ये वाली, हेयर क्लिप्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह, ये सब पहनकर और लगा कर आती हूँ। जी मेरा नाश्ता आ चुका है, पराठा एंड चाय। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दुआ नमाज सब पढ़ ली है और उसके बाद मैं फारिग हो चुकी हूँ। मैंने ये ड्रेस पहनी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने ये फ्रॉक पहनी है जो मैं अपने बर्थडे वाले दिन सोच रही थी पहनने की, बट बहुत ज़्यादा गर्मी थी। गर्मी तो आज भी बहुत है। तो ये मेरा लुक है आज का। कैसा लग रहा है मेरा फुल लुक? और आज ढेर सारी दुआएं करनी है। आज हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, हमारे नबी। तो उसके लिए मैं एक छोटी बात सुनाऊंगी। चलती हूँ दूसरे रूम की तरफ कि क्या हो रहा है वहाँ पर। बारिश हो रही है। वो दिखाती हूँ। वो देखिए कितनी प्रिटी सी रिंग मुझे गिफ्ट करी है मेरे भाई ने। देखिए इतनी प्यारी रिंग गिफ्ट करी है, बहुत ही प्यारी। लुक एट दिस, ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट करी है एंड आई एम सो हैप्पी। मतलब देख सकते हैं ना कि मेरे भाई कितने प्यार करते हैं मुझसे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, मेरी आवाज़ भी बैठ चुकी है क्योंकि मैंने एक नात गाई है, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। मैं यहाँ पर लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी खैरिल खल्क़िही। महर का वक्त था, मासूम कलियाँ मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कितने में सदाई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो जहां तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम। ना कोई आप जैसा था, ना कोई आप जैसा है। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफ़ा का हुस्न कैसा है। ज़मीनो आसमां में कोई भी मिसाल ना मिले। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबद अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दलीले ज़िंदगी वो है, कमाले बंदगी वो है। कोई भी दौर हो उसमें मिराजे आदमी वो है। वही तो दीन दुनिया है जो बातें आपने कहलाया। सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कोई भी बात हो, हर हुक्म उनका मुतबर ऐसा कि उनका हानि भी है कुरान के जैसा। हिदायत पाक कहलाए जो बातें आपने कही। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में
फकीरी की। सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछोना था। दरूद उन पर सलाम उन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है, वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफाअत है। शिफाअत के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। सुनिए और बताइए। मैंने अभी एक वीडियो देखी है थोड़ी देर पहले, ये बहुत गलत हो रहा है। मतलब आज के दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे, तो मतलब लोग केक काट रहे हैं और पता नहीं क्या निकाल रहे हैं, वो जो होता है काफरों की तरह झुलूस निकाल रहे हैं, झुलूस निकाल रहे हैं, झुलूस जो भी है व्हाटएवर वो निकाल रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें हराम है। मुझे ये नहीं समझ में आता, मतलब मैं कोई इतनी बड़ी वो नहीं हूँ, बट इतना तो मुझे इतनी तो समझ है ना कि ये चीज़ें हराम है, क्या चीज़ हलाल है क्या चीज़ हराम है। तो प्लीज़ ये चीज़ें कि ना करें। और ये मतलब ये कुछ मौलाना है जो इस तरह से कर रहे हैं। मैंने अभी वीडियो देखी तो मुझे इतना हैरान हुआ कि मतलब केक काटा जा रहा है जो कि बिल्कुल सख्त हराम बताया। ये ज़रूर बताया गया है कि आज के दिन हम रोज़ा रख सकते हैं, हम इबादत करें, खूब इबादत करें, खूब दुआएं मांगे, जितनी हो सके उतनी दुआएं मांगे कसरत से। जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं आपको वो भी तो देखने चाहिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं, ये दुनिया को क्या इल्म सिखा रहे हैं। मैं कोई इतनी बड़ी वो तो नहीं हूँ, बट मुझे इतना तो नॉलेज है ना कि ये चीज़ गलत है, जो चीज़ गलत है सो गलत है। अब इसको आप इतना मोटिवेट कर रहे हैं और दुनिया क्या सीखेगी इससे, गलत है। प्लीज़ इसको रोकें, इस चीज़ को गलत चीज़ों पर ना अमल करें। उसी का भी इतना कोई वो नहीं बताया कि रोज़ा रखा जाए, बट अगर आपको कुछ करना ही है, हमें अपने नबी के लिए कुछ करना है तो दरूद पढ़ें, रोज़ा रख लें और मतलब अच्छी चीज़ें करें। ये केक और जुलूस वगैरह ना निकालें। और जो भी है मतलब आपको जो भी देना है किसी को, किसी गरीब को दें, कुछ इस तरह से मतलब करें। बट ये चीज़ केक वगैरह हमारे देखिए हमारे नबी के लिए बिल्कुल ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि यार नबी को भी गुस्सा आएगा और हमारे अल्लाह को तो पता नहीं कितना गुस्सा आएगा, हमारे नबी को पता नहीं कितना गुस्सा आएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ें ना करें, अच्छी चीज़ें करें, अच्छी चीज़ें, चाहे वो छुपा कर करें बट दिखा के ना करें, बट करें अच्छी चीज़ें, नॉट बैड। ये मतलब हराम जो चीज़ें हैं अगर हम करेंगे तो ये आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। आपके जो अमाल हैं ये जो भी हैं ये चीज़ हमें दोज़ख के लिए हमारे लिए रेडी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जन्नत के लिए तो अच्छे काम ही करे जाते हैं। बस अब मैं और कुछ नहीं कह रही इस बारे में, बस आप समझ जाएं जो मैं कहना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अयान पूछ रहा है, हुआ है यहाँ पर लेटा है ये पूछ रहा है कि कहीं घूमने नहीं जा रही, पर अरे बारिश हो रही है, कहाँ पर जाएं बारिश में घूमने। हम आज के दिन तो वैसे भी कहीं नहीं जाना, क्योंकि आज के दिन तो इबादत करनी है अल्लाह की राह में, हमें कुछ अच्छा करना है। बस हमें अपने नबी के लिए कुछ अच्छा करना है, हमें अपने अमाल के लिए कुछ अच्छा करना है, हमें अपने लिए कुछ अच्छा करना है। हम दुआएं करें कि मतलब जो ये हो रहा है, जो अभी मैंने देखा है रिसेंटली, आपको आवाज़ पर शायद गला ख़राब सी आ रही हो क्योंकि मैं कूलर में बैठ गई थी एसी वाला भी नहीं आया। देखो इतने दिन लग रहे हैं लोगों को, मतलब कॉल करी थी कि आ जाइए तो उन्होंने बोला 2 घंटे में आ जाऊँगा, जब से वो आए नहीं। आज ये डेट आ चुकी है। व्लॉग में उधर जो बैठी कूलर के पास आई होगी, नॉइस कैंसलेशन लगाना ना उनके पर। क्या नॉइस कैंसलेशन पर खंबे वगैरह लगे हैं और मेरी शॉप के सामने ये कुछ साफ सफाई हो रही है। और देखिए रोड पर ये हो रहा है। मौसम भी ठीक है आज, बट रात के टाइम
तो मोस्टली ऐसा होता है आज के दिन, ख़ास तौर से आज के दिन बहुत तेज़ हवाएं चलती है। पता नहीं कैसे हवाएं चल जाती है, आज के दिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ से हवाएं चलती है। मतलब बचपन में जब हम छोटे थे ना, तो हम कैंडल्स लगाते थे हर जगह, पूरे घर में कैंडल्स ही कैंडल्स। मेरी बाजी लगाती थी सारे में। मैं तो बहुत छोटी थी तो मैं ख़रीद के लाती थी और बाजी लगाती थी सारे घर में। ऐसे मतलब हमारे सारे मतलब शहर में ऐसी कैंडल्स वगैरह और सारे शहर मतलब सजा हुआ रहता था घर वगैरह। तो हमें भी लगता था शायद कुछ ऐसी वो होता है। तो मतलब जब तो खुद खैर हमें कोई अकल नहीं थी क्योंकि बच्चे थे बिल्कुल छोटे छोटे, तो क्या पता था कि क्या होता है। बट अब अकल आई है। बट वो बचपन के दिन बहुत ही प्यारे थे, ना समझी वाले, बहुत ही प्यारे प्यारे से those days, because those days are very special, precious for me. and जब धीरे धीरे बड़े हुए हैं, मतलब जब बड़े हो गए हैं, तब समझ में आया आज के दिन बहुत स्पेशल, इतना प्रीशियस इसलिए होता है क्योंकि आज के दिन हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए थे। नाज करना चाहिए और गरीबों को खिलाना चाहिए, देना चाहिए सबको, और प्यार मोहब्बत भी बांटना चाहिए। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ जहाँ पे भी जो भी मुसीबत आई है, पंजाब और बहुत सारी जगह मैंने ऐसी देखी, इंडिया हो पाकिस्तान हो, कहीं पर भी, अल्लाह उन सबको मासूम लोगों को तबाही से बचाएं जो वहाँ पे इतनी तबाही आई है। अल्लाह मतलब देखते में भी रूह कांप जाएं, मतलब घर उजड़ गए हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या हो गया। अल्लाह सबको बख्शे, अल्लाह सबकी मदद करें। अल्लाह बस मेरी दुआएं कि बस सब ठीक हो जाए, अब दुनिया में कोई भी ऐसा वो ना हो। बस ये जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं ना, ये सब चीज़ उसके वजह से हो रहा है। अल्लाह सब पर रहमत फरमाए, आमीन रब्बुल आलमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हम सबको चैन और अमन की ज़िंदगी नसीब अता फ़रमाए, सुकून भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जिसके पास जो भी मुसीबत जिन पर आ रही है, अल्लाह उन सब मुसीबत को ख़त्म कर दे। बस यही दुआएं हैं, अल्लाह बस हम सबको सुकून की भरी ज़िंदगी नसीब अता फ़रमाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना सुकून है, आज के टाइम में सुकून किसी के पास नहीं, इसलिए कोशिश करें अपने सुकून को बनाए रखें, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेना सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेंगे ये आपकी हेल्थ पर और मतलब बहुत चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रॉब्लम्स हो सकती, क्रिएट हो सकती है, आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज़ बेवजह की टेंशन ना लें। जो भी 2-4 दिन की ज़िंदगी उसे खुशहाल गुजारें। टेंशन का क्या है, आती जाती रहती हैं, पर सुकून को बनाए रखना ये आपके हाथ में है। अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी इसलिए मैंने जूड़ा बांध लिया है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पर लगाकर। तो ये जूड़ा तो मैंने बांध दिया, मैं सोचा ये भी लगा लेती हूँ, मैचिंग। मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं संवरती रहती हूँ हर वक्त, क्योंकि एक लड़की का ख्वाब होता है सजना संवरना, और मैं संवरती हूँ। बस बेटा, बहुत बढ़िया। इतनी गर्मी क्यों हो गई, मतलब इतने टाइम से, इतने दिनों से बारिश हो रही थी, और अब इतनी गर्मी हो गई है कि मैं बता नहीं सकती। मैं बस सोच भी रहे होंगे आज इतनी खामोशी क्यों है और बच्चे कहाँ हैं। तो देखिए यहाँ पर आ चुके हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो बच्चों। आप खेल रहे हो, टीचर नूडल्स बनाए थे, ये नूडल्स खा रही, कैसे लग रहे हैं नाया? अच्छा है। इधर अब्बा बैठ है छत पर बच्चों के साथ, देखने क्या हो रहा है छत पर। अब्बा दिखे हैं शॉप के पास। देखिए क्या हो रहा है ना, नाले पता नहीं नाला खुदाई वगैरह हुआ है। अब्बा गए हैं उनके, और मैं इंजॉय कर रही हूँ छत का मौसम, छत का कह रही हूँ आसमान का मौसम इंजॉय कर रही हूँ। बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ओह माय गॉड,
छत पर ही बालों में फंस गया था। बर्ड्स वगैरह उड़ रही हैं और मैं मज़ा कर रही हूँ। शहर का मौसम नज़ारा देखिए और रोड ऐसा हो रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल सनसेट। पीछे बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, सनसेट हो रहा है बहुत प्यारा सा। और मैं खुश हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है। क्या बता रही हो आप, बताओ। पानी में मैं गिर गई थी। पानी में गिर गई थी? कैसे? मुझे कैसे गिर गई थी? मैं गिर गई थी वैसे। अब तो उठ गई ना? हाँ, पैर में दर्द हो रही। पैर में दर्द हो रही? मेरी भी दर्द हो रही है। हाँ, हाँ, यहाँ इस्लान में कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हूँ। इस्लान में कैसी लग रही हूँ? अच्छा है। अच्छा। किस तो पड़ी नहीं आज? ये किसने लाई थी? ये मैं लाई थी। अच्छा, जी। सुनो, ये किसने लाई थी? ये मैं लाई थी। हाँ, हाँ। ये मुझे क्या ला दो। इससे फ्रॉक चाहिए। फ्रॉक का क्या करोगे आप? मैं ये पहनूंगा। आप पहनोगे? लो, तुम लड़की बनोगे। कभी तुम लिपस्टिक मांगते हो, कभी तुम कुछ मांगते हो, कभी कुछ मांगते हो। मैं आपको बताया था ना कि जब ये होता है रबी अव्वल, तो उस वक्त मतलब हवाएं चलने लगती हैं, ठंडा मौसम हो जाता है, पता नहीं ऑटोमेटिक। और वही सीन हो रहा है, मतलब मौसम इस टाइम ठंडा ठंडा होने लगा है और हवाएं चलने लगी हैं। एंड आई लव इट। मगरिब का टाइम हो रहा है, मैं छत पर बैठी हूँ, बस ऐसे ही अपनी खामोशियों में गुम हूँ मैं। समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। देखिए आसमान पर देखिएगा, वो दिख रहा है, एरोप्लेन जा रहा है। हेलीकॉप्टर सा जो बचपन में फिरता था। सैड न्यूज़, मेरा ईयरिंग टूट के नीचे गिर गया और नग भी निकल गए और पूरा टूट गया और इतने सारे टूट गए। मेरा ईयरिंग टूट गया और मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। सारे नग निकल गए और मिल भी नहीं रहे। सुनो, आपको कुछ आई? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। इतना गुस्सा नहीं कर रही थी, देखना। मैं आपसे नहीं कर रही, मैं आप पर नहीं कर रही, मैं अल्लाह, मैं आप पर नहीं कर रही। अरे सॉरी, मैं गुस्सा इस पर कर रही, इस पर गुस्सा हूँ, इस पर गुस्सा हूँ, आप पर नहीं हूँ। अरे मेरा गुड्डा ये सोच रहा है मैं इस पर गुस्सा कर रही हूँ। अरे बाप रे, आप पर नहीं कर रही, मेरे हाथ में मिर्ची लग रही है। इसे पकड़ लो, मैं आ रही हूँ। ब्लॉग को यहीं दी एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब।